आपको बता दें कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी हो चुकी है। इसी को लेकर आज रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जहां चुनाव की रणनीतियों को लेकर चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मुद्दों को लेकर चुनाव में आने का वादा किया है। चिराग पासवान ने कहा कि हमारा पार्टी का घोषणा पत्र बिहार के जनता के सुझाव पर ही बनेगा। चुनाव को लेकर 7 सदस्य टीम गठित होगी जो हर बिंदु पर काम करेंगे। पार्टी के नीतियों को अपने कार्यकर्ता के माध्यम से घर घर तक पहुंचाएंगे। इस दौरान और क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, देखिए इस वीडियो में। बिल्कुल, मैंने एक पत्र भी मुख्यमंत्री जी को मैंने भेजा है, जिसमें मैंने आग्रह किया है, भाई आगजनी होती है और उसके मुआवजे की राशि कितनी 9800 उसकी राशि दी जाती है, जिसका सर्वोच्च लुट गया, जिसका घर बार, किताबें, बर्तन, कपड़ा लत्ता, सोना चांदी जो नगद घर पे रखा हुआ था, जिसका सर्वोच्च लुट गया, उसके लिए बस इतनी सी राशि देकर आप अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ज़रूरी है उनका पुनर्वास करना। और ये आगजनी की घटनाएं जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, हम लोग साल दर साल हम लोग देखते आए हैं, बिहार के अलग अलग इलाकों में इस तरीके की घटनाएं घटती रहती हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री जी से भी मैंने आग्रह किया है कि उनके पूर्णतः पुनर्वास का संज्ञान लेना चाहिए। कई ऐसे एनजीओज हैं जिनके मैं संपर्क में हूं, जो इसमें ज़रूर सामने से आकर मदद करते हैं, बर्तन कपड़ा लत्ता उनको मुहैया कराते हैं, पर ये राज्य सरकारों की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में कम से कम उनके पूर्ण पुनर्वास की जिम्मेदारी ये सरकार लेगी। अच्छा, अब यही देखिए, ये दोनों प्रश्न कितने हास्यास्पद लगते हैं सुनने में एक साथ। एक तरफ जो मुख्यमंत्री बिहार में पुल नहीं बना पा रहे, वो विपक्षी ब्रिज कायम कर रहे हैं, विपक्षी एकता का ब्रिज। तो भैया ये जो विपक्षी एकता का ब्रिज है ना, ये भी ऐसे ही धराशायी होगा जिस तरीके से इनका ये निर्माणाधीन ब्रिज धराशायी हुआ। जिस तरीके से इस पुल का हर्ष हुआ है, वही हर्ष इनकी तथाकथित विपक्षी एकता, विपक्ष के लोग एक साथ आके तस्वीरें जरूर खिंचा सकते हैं, और वो तस्वीरें आज से नहीं भैया, हम लोग 2014 से देखते आए हैं। लगातार बार बार ये लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर, पर उसके बाद जब चुनाव आते हैं तब तक ये भानुमति का कुंभा बनते बनते बिखर जाता है। ये फिर से धराशायी इसी तरीके से ही होगा। और विपक्षी एकता, राज्यों के मुख्यमंत्री का आपने जिक्र किया, वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने की रेस में हैं। वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं इतनी ज़्यादा हावी हैं कि वो किसी दूसरे दल के साथ गठबंधन कर किसी दूसरे का नेतृत्व स्वीकार करें, ये होगा नहीं। और ख़ास तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री का नेतृत्व ना विपक्षी दल के नेता स्वीकार करने वाले हैं, ना ये देश की जनता स्वीकार करने वाली है। मैं बार बार दोहराता हूँ, जब बिहार की जनता ने ही इनको नकार दिया, जब बिहारियों ने ही इन्हें अपना मुख्यमंत्री नहीं माना, तो देश के लोग इनको अपना प्रधानमंत्री मानेंगे? ये हो ही नहीं सकता है। भाई मैं कितनी सीटों की मांग रखूं, ये सार्वजनिक करने अगर पहले मैंने कर दिया तो मैं गठबंधन भर की मर्यादा को मैं तोड़ूंगा। ये ऐसे विषय हैं जो गठबंधन के भीतर चर्चा होनी ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल मैं कई विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से मुझे भी जानकारी प्राप्त होती है कि मुझे कितनी सीटें दी जा रही हैं, तो कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। हकीकत ये है कि अभी सीटों को लेकर किसी भी गठबंधन में कहीं पे कोई चर्चा नहीं है। सही समय पर जब ये चर्चा होगी, चर्चा पूरी हो जाएगी, वो आप सबके साथ सार्वजनिक कर दी जाएगी। फिलहाल जो क्यास लगाए जा रहे हैं, मैं पूरी अथॉरिटी के साथ कहता हूं कि वो सब गलत है। भाई हमारी तो हाजीपुर हमारे पिता की सीट रही है, हम क्यों छोड़ेंगे? हमको अड़ने की जरूरत क्या है भाई? चाहिए इसमें अड़ने की क्या बात है? भाई बिल्कुल होनी चाहिए, जांच बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि बिहार की जांच पर भैया कौन विश्वास करेगा? अगर इन्होंने सही में अगर इन्होंने जांच करवाई होती और अगर ढंग से जांच हो गई होती
तो वही पुल दोबारा इस तरीके से नहीं टूटता, इस तरीके से नहीं गिरता। पहली जांच की रिपोर्ट उस वक्त भी भाई बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे कि पता नहीं IIT रुड़की और कहाँ से क्या, कहाँ है वो रिपोर्ट भाई, किसकी जानकारी में है? पुल निर्माण में था, टूट गया, 2 दिन 4 दिन हल्ला हुआ, सब हुआ, जांच होगी, ये होगा, कार्रवाई होगी, उसके बाद क्या किया मुख्यमंत्री ने? हाथ पे हाथ धर के तकिए के ऊपर सर रख के सो गए। उसके बाद दोबारा उनकी नींद कब टूटती है? जब वही पुल पुनः टूट जाता है। और भाई कब से, दशकों से इस पुल के निर्माण का कार्य चल रहा है, कितनी बार इसकी राशि बढ़ाई गई है और इस तरीके से राशि बढ़ती गई। अगर मेरी जानकारी सही है तो 600-700 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था। अभी हाल में जब ये टूटा है तो 1700 करोड़ पर आ गया। अभी इसके बाद अगर दोबारा होगा तो ये 2500, 2600, 2700 करोड़ तक ये जाएगा। तो ये पैसा किसका जा रहा है भैया? टैक्स पेयर्स का ये पैसा जा रहा है और ये पैसा सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की देन चल रहा है ये पैसा। तो ऐसे में जरूर इसकी राष्ट्रीय केंद्रीय एजेंसियों से इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री की जांच पर ना बिहार को विश्वास है ना बिहारियों को विश्वास होनी चाहिए। हर उस दोषी व्यक्ति पे कार्रवाई होनी चाहिए जिसकी लापरवाही की वजह से या जिसकी गैर जिम्मेदारी की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। भाई इस हादसे में कल को कोई बहुत बड़ी घटना भी घट सकती थी, पर अगर कोई ऐसी घटना नहीं घटी, पर उसके बावजूद जो नुकसान हुआ है, और बार बार मैं छवि की बात करता हूँ, बिहार इन्हीं कारणों की वजह से देश में विदेश में गलत कारणों से सुर्खियां बनता। कभी हम लोग का पुल हवा से गिर जाता, कभी निर्माण होता हुआ पुल का एक बड़ा हिस्सा पानी में ढह जाता, कभी यहाँ पे बांध चूहे कुतर जाते हैं। यही कारण है कि बिहार और बिहारियों को इतनी हीन भावना से दूसरे प्रदेशों में देखा जाता है। इस छवि को बर्बाद बनाने में और बिहारियों की छवि को बर्बाद करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगभग पिछले 2 दशक से रहे हमारे मुख्यमंत्री जी की है ना। उन्हीं के कार्यकाल में ये हो रहा है। आज हम लोग मुजफ्फरपुर गए, वहां पे कल खुलेआम दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। आप बताइए, जिस प्रदेश में आंख खुलने से पहले अलग अलग जिलों में हत्याएं हो रही हैं, सुर्खियां हमारा प्रदेश सिर्फ हत्या को लेकर, अपहरण को लेकर, डकैती को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, पुल गिरने को लेकर, बांध टूटने को लेकर, पुलिस थाने में पड़ी हुई शराब के गायब हो जाने को लेकर, जब इन्हीं बातों को लेकर जब सुर्खियां हमारा प्रदेश बनता हो, यही कारण है कि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की छवि खराब होती है। ऐसे में मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है कि अपना ध्यान केंद्रित करें इस दिशा की ओर, पर मुख्यमंत्री के पास इतनी फुर्सत नहीं है भैया कि बिहार का एक बार भ्रमण कर ले। आखिरी तस्वीर मुझे दिखाइए, उड़ीसा में एक हादसा हुआ, कम से कम इस बात का संतोष तो है लोगों को कि प्रधानमंत्री सबसे पहले पहुंचे वहां पर। रेल मंत्री वहां पे दिन रात कैंप करके उन्होंने सत्य जानने का उन्होंने प्रयास किया। मेरे मुख्यमंत्री की एक तस्वीर कोई दिखा दे जो किसी ऐसे हादसे पर गए हो घटनास्थल पर, या कहीं पे हत्या हुई हो, भले इन्हीं के ही महत्वाकांक्षी परियोजना की ढिलाई की वजह से, शराबबंदी से ही कहीं पे कोई हत्या हुई हो। कोई एक पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री जी ने आज तक जाके मिलना जरूरी समझा? तो ऐसे में जब मुख्यमंत्री के पास फुर्सत ही नहीं है बिहार और बिहार की योजनाओं पर ध्यान देने की, परिणाम स्वरूप अधिकारियों का मनोबल है, उदासीनता है, कारण जो भी है, पर इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं जिसपे हर दोषी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज की ये प्रेस वार्ता, जो सवाल आप लोग बार बार पूछते हैं चुनाव को लेकर, उतरेगी उस विषय को लेकर ये है। आप सब जानते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा बनाया गया एक ऐसा विजन डॉक्यूमेंट है जो सही मायनों में विकसित बिहार के निर्माण की बात करता है। जहां पर हम लोग पंचमुखी विकास की हम लोग बात करते हैं, कोई सेक्शन ऐसा नहीं है, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिसका जिक्र बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट में ना किया गया हो। कैसे यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाया जाए, कैसे यहाँ पे किसानों की समस्या का समाधान किया जाए, युवाओं की समस्या विभिन्न क्षेत्रों में, पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, शिक्षा, रोजगार, हर क्षेत्र में जो युवाओं की समस्या है उसका कैसे समाधान किया जाए, महिलाओं की
समस्या का कैसे समाधान किया जाए, मजदूरों की समस्या का कैसे इसमें समाधान किया जाए, आईटी जॉब, आईटी सेक्टर्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे आएगा, पर कैपिटा इनकम कैसे, टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, हर सेक्टर का की बात बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट करता है। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को ड्राफ्ट किए लगभग आज 3 साल होने को आए हैं। 2020 के चुनाव से पहले ही बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की ड्राफ्टिंग की गई थी। उस वक्त हमारे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी भी जीवित थे और उन्हीं का ही ये सोच रही है, उन्हीं का ये प्रयास रहा है। पर इन 3 सालों में परिस्थितियां कई और बदली हैं, कई ऐसी नई समस्याएं सामने देखने को मिली हैं जिसकी वजह से आज की तारीख में भी बिहार और बिहारियों की स्थिति बद से बदतर की दिशा में ही जाती जा रही है। ऐसे में कई और ऐसे विषय हैं जिसको बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में जोड़ना ज़रूरी था। कई ऐसे इस दौरान जो विषय हम लोगों ने उठाए, भले वो शराबबंदी को लेकर, विफलताओं को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, कई बार हम लोगों ने आप ही के साथ प्रेस वार्ता करते हुए बिजली से जुड़ी हुई कई समस्याओं को, और आज की भी तारीख में ये एक बड़ा संकट बना हुआ है कि इतनी महंगी दर पे भैया बिहार में बिजली क्यों मिलती है। सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों की बात हो, कई तरीके के इसमें समस्याएं हैं जो पिछले 3 साल के दौरान हम लोगों ने बिहार भर के भ्रमण के दौरान हम लोगों ने लोगों से सुनने को मिली, जिसका अनुभव हम लोगों ने किया। उन विषयों को भी इसमें जोड़ा जाना अनिवार्य है ताकि 2024 और उसके साथ या उसके तुरंत बाद जैसे ही बिहार विधानसभा के चुनाव हो तो ये एक पूर्ण रूपेण एक ऐसा इसका रूप तैयार हो जो कि पूरे बिहार और 13 करोड़ बिहारियों की ये बात करता हो। ऐसे में आज आप सबके माध्यम से जहां एक तरफ बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जिक्र मैं कर रहा हूं, वहीं मैं चाहूँगा कि बिहारी भी अपना सुझाव इसके लिए दें। हम लोग एक व्हाट्सएप नंबर आज आपके माध्यम से हम लोग जारी करने जा रहे हैं, जिसमें मैं चाहता हूं कि तमाम बिहारी युवा, महिला, बुजुर्ग, अलग अलग क्षेत्र से आने वाले लोग, व्यवसायिक हो, किसान हो, मजदूर हो, वो ज़रूर अपने अपने सुझाव इस व्हाट्सएप नंबर पर दें 7091776636। ये व्हाट्सएप नंबर है जिसमें लिखित रूप में हर बिहारी फ़ोन करके, ताकि इसमें हम लोगों ने लिखा भी है कि अब बनेगा आपके सपनों का बिहार। अभी तक राजनीतिक दल, राजनेता सिर्फ अपनी बातें करते हैं।